हम इस वक्त आए हैं लांजीगढ़ के किले में, यानी कि लांजी किले में। और इस लांजी किले का जो इतिहास है वो बताया जाता है कि जो हमने पढ़ा है, ऑनलाइन भी इसके बारे में जानकारी निकाली है, या फिर हमने पढ़ा है, इसका जो इतिहास बताया गया है वो 12वीं सदी का है। तो 12वीं सदी का ये बहुत प्राचीन किला है। अभी फ़िलहाल में जमीजोद हो चुका है। इस किले के सिर्फ अवशेष इसमें बचे हैं। जो किला है, किला नष्ट हो चुका है क्योंकि इसकी जो रखरखाव है वो बाद में हुआ। अभी तो खैर ये इसे पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। बहुत प्राचीन है किला, और इसके बारे में जो मैं कहानी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस किले के बारे में जो कहानी है, जो प्रचलित है, वो है कि ये गोंड राजा का किला था। तो गोंड राजा के पास में ऐसे 18 गढ़ हुआ करते थे। तो 18 गढ़ में से ये एक जो गढ़ है, ये एक किला था। ये भी एक गढ़ हुआ करता था, और ये कहा जाता है ये कि अवैध किला था। इसके जो चारों ओर है, खैर अभी वो जो खदानें हैं वो भर चुकी हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसके जो चारों ओर है, इसमें खदानें हैं। जो दुश्मन आते थे, वो आक्रमणकारी आते थे, तो इस किले पर आक्रमण नहीं कर पाते थे। कहा जाता है कि इसमें जो खाइयाँ हैं, जो खाई हैं, जो पानी की नदी एक तरह से बनाई हुई थी चारों ओर किले के लिए, सुरक्षा के लिए। इस नदी में मगरमच्छ पाले जाते थे। वो जो मगरमच्छ होते थे, मगरमच्छ दुश्मन को खा जाते थे, या दुश्मन आक्रमण नहीं कर पाता था। तो बहुत सारी कहानियाँ इस किले से प्रचलित हैं। यहाँ इस किले में एक तालाब भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। किले में मंदिर भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी जो किले में बचा है देखने के लिए सिर्फ एक मंदिर बचा है, बाकी इसमें किले में कुछ भी नहीं है। एक तालाब है, वो भी मिट्टी से भर चुका है। तो आपको पूरा किला हम दर्शन कराते हैं, पूरे किले को हम दिखाते हैं। देखिएगा किला कैसा है। देखिए, जिस तालाब की हम बात कर रहे थे वो ये तालाब है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। अभी तो ये लगभग मिट्टी से भर गया है। इस तालाब की जो गहराई थी वो काफ़ी थी। इसमें चारों तरफ यहाँ पे सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए, इसमें नीचे उतरने के लिए। इसको कुछ मान्यताओं के अनुसार, या जो कुछ चीज़ें हैं उसमें, उसके अनुसार इस तालाब को बताया गया है कि इसमें स्नानगार हुआ करता था। यहाँ पे जो राजा रानी थी वो नहाया करती थी इसके अंदर, तालाब के अंदर। तो ये स्नानगार था। ये पूरा तालाब आप देखें। इस किले के बारे में बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन नहीं है, या यहाँ के लोगों को इस किले के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। ये तालाब आप देख रहे हैं, ये काफ़ी गहराई पर था। और एक यहाँ पर इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसमें बताई जा रही है किले के अंदर, वो ये पेड़ है। जो ये पेड़ आकर्षण का केंद्र है। पेड़ पर फूल तो नहीं लगे हैं, शायद ही आपको फूल दिखें, लेकिन हम आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहेंगे, इस पेड़ के बारे में बताना चाहेंगे। इस पेड़ को मचकूल का पेड़ कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पेड़ है, इसके पूरे देश में या विश्व में 4-5 ही पेड़ हैं। इसकी प्रजाति जो है बची नहीं है, या फिर ये पेड़ शायद कहीं बाहर से लाया गया होगा। ये पूरा औषधियों से भरपूर है। और इस पेड़ के जो मैं फूल दिखाना चाहूँगा, कुछ फूल नीचे गिरे हुए हैं ज़मीन पर। देखिए, यहाँ से इन फूलों को, ये इस तरीके से फूल होते हैं, और इनका जो रस है, रस पिया जाता है। तो इस रस का बहुत सारा काम होता है। देखिए, ये फूल है इस तरीके का, और इस फूल का जो रस है वो पिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस फूल के बारे में बताई जाती हैं। ये पेड़ पूरा औषधियों से भरपूर है। इस पेड़ की बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं इसका फूल लेने के लिए। इस पेड़ का काफ़ी प्राचीन पेड़ है। इस पेड़ को मैं पूरी तरह से दिखाना चाहूँगा आपको। ये पेड़ काफ़ी प्राचीन है, और इसकी प्राचीनता आपको देखी जा सकती है। देखिए, इसकी जो जड़ें हैं, इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन पेड़ होगा। मेरे हिसाब से ये जो पेड़ है लगभग 300-400 वर्ष पुराना होगा, या हो सकता है कि इससे भी पुराना हो। इसका जो उल्लेख कहीं नहीं है, लेकिन इसको देखकर आराम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पेड़ कितना पुराना है। बहुत प्राचीन पेड़ है। ये देखें, इस पेड़ का ये इस तरीके से दिखता है। पेड़ बहुत प्राचीन पेड़ है। खैर, किले के बारे में हम बताएंगे। जो मैं बता रहा था, किले की ये सामने जो दीवार आप देख रहे हैं, सिर्फ ये बची हुई है, या फिर किले में जो ये मंदिर है,
ये मंदिर के अवशेष यहाँ पे बचे हुए हैं। लेकिन मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो पूरी तरह से छत विछत हालत में हैं। उसकी मूर्तियों को कुछ लोग तोड़ के ले गए होंगे, जो भी है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो ऊपर मंदिर के बिल्कुल सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर राजा का बैठने का स्थान हुआ करता था। राजा पूरे किले को देखता था। यहाँ पर जो गौंड राजा थे वो पूरे किले को यहाँ पर नज़र रखते थे, या फिर उनकी सभाएं वगैरह यहाँ पे चलती रहती होंगी, जो भी चीज़ें रही होंगी। काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर जो मंदिर के अंदर मूर्ति हैं मंदिर के अंदर, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं वो नष्ट हो गई हैं। लोग आते हैं, देखते हैं इसकी जो प्राचीन शैली है इस मंदिर को बनाने की। हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको मंदिर के अंदर दिखाते हैं कि हाँ, चप्पल उतारेंगे, बिल्कुल मंदिर के अंदर जाएंगे। इस मंदिर के अंदर देखो, जो चारों ओर है ये नालियाँ बनाई गई हैं। देखिए, शूज़ हमने यहाँ पर उतार दिए हैं मंदिर से पहले। ये नालियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। काफ़ी गर्मी है इस वक्त में, यहाँ पर पूरी तपन हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंदिर के जो चारों ओर है, मंदिर के चारों ओर ये नाली नुमा कुछ बनाया हुआ है। यहाँ से शायद पानी वगैरह जाता होगा, या उस वक्त में कुछ चीज़ बनाई गई होगी। हाँ, अच्छा, पैर धुलने के लिए। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, इसने बताया हमें कि पैर धुलने के लिए, है ना। इनका नाम है पावक मोरगड़े, पावन मोरगड़े। मतलब मुझे इस मंदिर के बारे में इतना नहीं पता है, लेकिन पावन को काफ़ी कुछ पता है। पावन बता रहे हैं। पावन, ये मूर्ति के बारे में बताओ, क्या क्या है, किसकी मूर्ति हो सकती है? आई डोंट नो। अच्छा, ये पावन को नहीं पता है कि किसकी मूर्ति हो सकती है। लेकिन देखिए, इस तरीके से यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है अभी सुरक्षा के कारणों से, क्योंकि जो मूर्ति है, मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे सीढ़ियाँ नुमा हैं। ये क्या है, क्या बनाया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहीं पे भी कोई कुछ जानकारी नहीं दी गई है, या हम ऑनलाइन भी कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, गूगल पे कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं। इस दीवार के पीछे देखिए, यहाँ पर कुछ किसी का या तो बैठने का स्थान रहा होगा, या कोई मूर्ति होगी, क्योंकि ये दीवार का कोई फिर मतलब नहीं रह जाता। हो सकता है यहाँ पर किसी के बैठने का कुछ चीज़ बनाई गई हो, या हो सकता है कुछ सैनिकों के लिए कुछ बनाया गया हो। हाँ, और यहाँ पर फिर देखिए, मूर्ति देख सकते हैं। इनके बारे में भी कोई जानकारी खास नहीं दी जा रही है, या फिर पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर कोई भी जानकारी इस तरीके की नहीं दी गई है। देखिए, जो हमने दिखाया था वो बंद था, और यहाँ पर ये खुला हुआ है। ये बहुत प्राचीन है। जो प्राचीन तरीके से जो मंदिर बनाए जाते थे उसी का नमूना है। शिल्प कला का जो नमूना है यहाँ पे देखा जा सकता है। एक और मूर्ति है, यानी कि इस मंदिर में जो अगर हम देखें तो एक और यहाँ पर 3 मूर्तियाँ हैं। देखिए, यहाँ पर 3 मूर्तियाँ हैं, जिनमें एक पूरी तरह से खंडित है, हाथ में गदा है उनके, और कमल का फूल भी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि विष्णु भगवान की मूर्ति हो या लक्ष्मी नारायण हो, ये ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल में यहाँ पर पूरी तरह से खंडित है, छत विछत हालत में है मूर्तियाँ। एक ये मूर्ति है, ऐसे प्रतीत होता है जैसे ये बैठी हैं और माँ लक्ष्मी की जैसी मूर्ति है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये भी छत विछत हैं। इनका जैसे हाथ तोड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर ऐसे लगे जैसे सूरज भगवान, जो सूरज देवता है कहा जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि सूर्य मंदिर भी है, लेकिन कुछ इसके बारे में लिखा नहीं है कहीं पर भी। ये पूरा मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त में। ये देखिए, वहाँ पर ऊपर में ये देखिए, ये हाँ, काफ़ी पुराना है। श्री राम कुछ, खैर ऊपर कुछ किसी ने लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे बच्चे ने बताया कि यहाँ पर पैर धोने के लिए वो नाली थी, तो लग रहा है कि जैसे पैर धोने के लिए नाली थी और उसका पानी का निकास यहाँ जाता था, यहाँ से बाहर। हाँ जी, हाँ, तालाब में जाता था। तो यहाँ पूरा मंदिर है। ये पीछे से, हम मंदिर के पीछे से दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये पीछे का एरिया है मंदिर के पीछे का पूरा एरिया आपको दिखाया जा रहा है। हाँ, चारों ओर सूर्य का निशान बना हुआ है। ये देखिए, बच्चा है छोटा सा, और कितना जानकारी रखता है। काफ़ी
बढ़िया बच्चा है, काफ़ी होशियार है। और ये देखें, मैं खैर चप्पल उतारने वाला था, लेकिन ये छोटे से बच्चे ने मेरे से बोला कि शूज़ उतार के अंदर जाएगा। मैं शूज़ उतार के ही अंदर जाता, और ऐसा नहीं है, मैं सम्मान करता हूँ सभी मंदिरों का, देवी देवताओं का, और मैं खुद भी मंदिर जाता हूँ। अभी कोटेश्वर महादेव मंदिर हम होकर आए, वहाँ पर पूरा हमने मंदिर दिखाया। कोटेश्वर महादेव मंदिर के अंदर हमने पूजा अर्चना भी की। काफ़ी अद्भुत मंदिर है कोटेश्वर महादेव मंदिर भी, और ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर लग रहा है। अभी मेरे पैर जल रहे हैं क्योंकि यहाँ पूरा देखिए गर्म है, यहाँ पर मिट्टी है। हाँ, टूट गई। पत्थरों की घंटियाँ भी हुआ करती थी, जैसे बच्चा बता रहा है, वो टूट गई हैं। ऐसी घंटी होती है, ये तो नहीं लगी है। ये तो नहीं लगाई है किसी ने घंटी। वहाँ पे पत्थरों की घंटी। अच्छा, पत्थर बजाते थे घंटी। हाँ। ओके। इसके बीच में ये एक और गेट है जो पीछे जाता है। यहाँ पर नाली भी है। अभी खैर ताला लगा हुआ है इस गेट में, देखिए। हाँ, लगाया होगा ना, मेरे पुरातत्व विभाग वाले लगा के, पुराना ताला है। ये पीछे जो वहाँ से जो जल आता था, वो पीछे आप देख पा रहे होंगे, जो छोटी सी पहाड़ी है, बहुत छोटी सी ऊंचाई पे है, टीला नुमा है। इस टीले के बिल्कुल पीछे साइड में एक गहरा तालाब है, जो इस किले के चारों ओर फैला हुआ है वो तालाब, और काफ़ी गहराई होती थी। अभी तो समय के साथ में हाँ, सिक्योरिटी के लिए वो तालाब था। देखिए, बच्चा मुझे अपडेट कर रहा है बार बार कि वो सिक्योरिटी के लिए तालाब था। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है इस जो किले में है, बाकी किले में तो कुछ है नहीं ऐसा खास, क्योंकि ये पूरा जमीजोद हो चुका है। हाँ, एक चीज़ और दिख सकती है कि यहाँ पे वादियाँ आपको दिखेंगी। थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है, पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, और काफ़ी शानदार वादियाँ आपको दिखेंगी, बहुत अच्छी वादियाँ दिखेंगी। हाँ, ये सिक्योरिटी तालाब देखिए, अब हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे जो तालाब है, इसमें कमल के फूल, जो कमल के पौधे हैं वो बहुत सारे हैं, और कमल के फूल भी लगे हैं इसमें। यस, जी हाँ, दलदल थी, इसमें दलदल थी, और कमल के फूल इसमें आप देख पा रहे होंगे। कमल के फूल इसके अंदर हैं, तालाब के अंदर। ये जो दिख रहे हैं सफ़ेद कलर के, और ये जो पत्ते दिख रहे हैं, चौड़े चौड़े जो पत्ते आपको दिख रहे होंगे, ये किले में ना कोई तो डंडा है, अगर वो ना डूब जाएगा ना तो पूरा लांजी डूब जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा किसने बताया? नहीं, अफवाह फैल गई है कि इस किले में कोई डंडा है, वो डूब जाएगा तो लांजी डूब जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे, ऐसी भी कुछ बेटा कि लांजी डूब जाए। लांजी बहुत बड़ा है और ऊंचाई पे भी है। ये यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि इस किले में काफ़ी चीज़ें जो है वो प्राचीन, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। वृक्ष जो हैं वो काफ़ी प्राचीन हैं। देखिए, जो ये वृक्ष आपको दिख रहा है, पीपल का वृक्ष है, और एक किले की दीवार है। वृक्ष की जड़ में किले की दीवार है, और उसी दीवार पे ये वृक्ष उत्पन्न हुआ है। ये कभी मतलब ये भी, इसका भी इतिहास तो खैर इसमें किसी का भी नहीं अंकित है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पे कमल के जो फूल हैं वो काफ़ी शानदार तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं। और एक बिल्कुल बीचों बीच, यानी तालाब के बीचों बीच तो नहीं होगा, वो दिख रहा है राजा रानी तालाब। हाँ, वो उधर पे। कहाँ पे? उधर पे दिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, खजाना, वो राजा रानी तालाब है, एक दूर आप देख रहे होंगे। एक मैं इसको जूम आउट करता हूँ, रानी स्नान कर, देखिए इतना दूरी पे है वो, एक राजा रानी तालाब है। उसमें बताया जाता है कि खजाना है, और खजाना ढूंढते ढूंढते किसी रानी की भी डेथ हो गई थी। यहाँ पर जो किस्से कहानियाँ हैं वो बन जाती हैं या हकीकत है, वो तो कुछ किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, एक और तालाब है जो दिख रहा है वहाँ पर, जो दूर सामने आप देख पा रहे होंगे। इस तालाब के बाद का एक तालाब है, वहाँ पर कुछ खजाना नुमा कुछ बताया जाता है उस तालाब के अंदर, और राजा रानी का भी तालाब कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये तालाब है, और ये जो तालाब है चारों ओर ये पूरा इस किले का तालाब हुआ करता था। तो अभी खैर हम इस किले से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकें। लेकिन हाँ, जो आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर, जो वृक्ष है वो उनको देख सकते हैं। ये सामने भी जो वृक्ष है जो दिखाई दे रहा होगा आपको, हम जूम आउट करके दिखाते हैं। देखिए, ये जो वृक्ष है ये काफ़ी प्राचीन और पुराना वृक्ष बताया जाता है। लेकिन इसके जो चारों ओर है, जो लांजी है, लांजी के चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, हरा भरा है लांजी, बहुत सुंदर है। इसको पर्यटन के हिसाब से काफ़ी
बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर देखिए वैसे तो इस किले में अभी कुछ है नहीं दिखाने को आपको, क्योंकि इस किले में जैसे मैंने आपको दिखाया है, जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक खाली मात्र मंदिर बचा है इस किले में घूमने के लिए, आने के लिए। लेकिन खैर फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है पुरानी चीज़ें देखने का और प्राचीन चीज़ देखने का, ऐतिहासिक चीज़ देखने का, तो इस मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, खास कर रिकमेंड करूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। और देखिए जो मैंने फूल के बारे में बताया था, ये मेरे पीछे एक सज्जन हैं जो फूलों को बीन रहे हैं। खैर इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे अगर बोल पाए हैं कैमरे पे, क्योंकि हम ऐसे किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। फूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके का फूल है। भाई साहब फूल बीन रहे हैं? हाँ, फूल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे अगर आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि हमें बहुत सारी जानकारी तो नहीं, बता पाएंगे क्या? इसको यहाँ के लोग मचकुल बोलते हैं। अच्छा, मचकूल का फूल। और ये खासियत है इसकी कि लू लगी है अगर हाँ। या गर्मी का कोई प्रभाव है तो इसका फूल पानी में भिगो दो और 1-2 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद इसका अर्क पी लो। हाँ। तो लू या गर्मी का बुखार उतर जाता है। इसके अलावा कुछ और भी इसका महत्व है फूल का? नहीं, अभी तक तो हमको यही मालूम है कि ये ठंडा होता है। अच्छा, इसकी तासीर ठंडी होती है। ठंडी होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम? फारूक नाजमी। फारूक ये किला कितना पुराना होगा? ये कुछ ऐसा कुछ जानकारी है आप? इस किले का निर्माण छत्तीसगढ़ के एक प्रोफेसर थे इतिहास के, उनकी बुक के हिसाब से करीब 1041 12वीं सदी का कुछ ऐसा कुछ पाया जाता है। 10वीं शताब्दी। हाँ। और उस वक्त उसके बाद यहाँ पर काकती वंश के लगभग निर्माण हुआ है, जो बस्तर महाराज भंजदेव फैमिली। जी। उसके पहले बस्तर में काकती वंश का राज्य था जी, जिन लोगों का गोलकुंडा किला होता है हैदराबाद। हाँ, जी। बिल्कुल। और उसके बाद फिर गोंड राजाओं का भी कुछ जिक्र आता है। गोंड राजाओं के आधिपत्य में था ये महाराजा संग्राम शाह, जो जबलपुर के थे। 18 जो गढ़ थे गोंड राजाओं के पास में, 52 गढ़ थे। अच्छा, देखिए यही चीज़ है कि जो हमें उल्लेख अभी मतलब खैर ऐसा लिखित उल्लेख बहुत सारा हमने नहीं देखा, लेकिन 18 बताए जाते हैं, 18 गढ़ थे, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि 52 गढ़ थे। और 52 का जो आंकड़ा है वो काफ़ी चीज़ों में शामिल है, जैसे 52 सप्ताह होते हैं वर्ष के। अच्छा। और 52 पत्ते। क्या बात। अच्छा, इन लोगों का ये था कि 52 तालाब और 52 गढ़ नाम से, जैसे 52 तालाब लांजी में हुआ करते थे। हम लोगों को बचपने से मालूम है ये चीज़ें। और जबलपुर में भी 52 तालाबों का वर्णन है। अच्छा, इन लोगों का था कि अपने योद्धा या राजकुमार या महारानियों के नाम पे तालाबों का और गढ़ों का निर्माण करते थे। यहाँ पर ये भी बात बताई गई कि कोई महारानी तालाब में डूबकर मतलब वो उसके बारे में सुनने में आता है कि महारानी लज्जावती, जो शायद संग्राम शाह से संबंधित थी और अविवाहित थी, तो वो उस कॉर्नर पे जो खाई है, अच्छा, वहाँ पर वो शायद कटार मार के स्वयं अपने आत्महत्या की थी। अच्छा, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वही लज्जावती देवी हैं, और इसका पूरा नाम लज्जावती नगरी भी रहा। उस समय शायद मंडला का नाम पुष्पावती नगरी था। जी। तो लज्जावती नाम से लांजी फेमस था, बाद में फिर वो लंचकाई हो गया और अभी वो लंचकाई माना जाता है। क्या बात है फारूक जी, आपको बहुत जानकारी है इतिहास के बारे में, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। और ये जो पेड़ है, टीचर हैं यही शिक्षक हैं आप? जी, मनीबाई स्कूल में, सामने स्कूल में भी रहे हैं। क्या बात है, बहुत शानदार फारूक जी आपके। पड़ी तो ये मचकूल के लिए आ गए थे। मचकूल के लिए आ गए। इसके अलावा जो ये मचकूल का पेड़ है, ये हम इस तरीके से घूम जाते हैं। ये मचकूल का जो पेड़ है फारूक जी, ये कितना पुराना है? इसके बारे में भी कुछ वर्णन है कहीं पे, आपको जानकारी हो? इसका ठीक तो नहीं बता सकते, लेकिन लगता है कि हाँ, बाबूजी, हमारे पिताजी वगैरह भी बताते थे किले में एक मचकूल का पेड़ है और उसका फूल इस काम आता है। अच्छा। और मेरे ख्याल से जिले में सिर्फ यही एक जगह है, और एक स्थान पे और था बालाघाट में, पिंचा वकील थे, उनके भी एरिया में था ये एक पेड़ ऐसा। तो ये पेड़ के बारे में जानकारी है कि ये पेड़ खाली भारत में कुछ ही गिने चुने पेड़ है, मतलब बहुत रेयर पेड़ है,
बताया जाता है? अब ये तो बॉटनी और उद्यान शास्त्र वाले बता सकते हैं। वैसे सुने तो हमने यही, क्योंकि आयुर्वेद से भी काफ़ी संबंध है और बहुत सी जड़ी बूटियों का नॉलेज भी है हमको, लेकिन अभी तक तो सिर्फ यही सुने। और एक वैसे ही सफ़ेद पलाश का पेड़ भी था लांजी में। अच्छा, पलाश का पेड़। हाँ, वो पिछले वर्ष बाढ़ में कट गया, ढह गया मतलब। अच्छा। और यहाँ से 8 किलोमीटर पे है हरदी टोला, वहाँ पे। और हम उसके फूल भी कलेक्ट करते थे। उसकी भी यही विशेषता है कि वो भी पलाश के फूल इसी की तरह ठंडा होता है। बिल्कुल। देखिए एक फूल यहाँ पर लगा भी हुआ है जो, हाँ, ये देखिए इस तरीके का फूल होता है। ये आप सफ़ेद कलर का ये फूल अब मेरे कैमरे में कैद है, ये आप देख सकते हैं। ये फूल तोड़ने के लिए यहाँ पर, ये फूल लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि हमने जो पूछा यहाँ पर जो चौकीदार या मेडिसिन है, लू अगर लग गई है आपको, हाँ, तो बस इसको भिगो करके 4-5 घंटे में इसका अर्क आ जाता है पानी में, और उसको पी लीजिए आप, बिल्कुल मतलब 100% कंफर्म है। फारूक जी के मुताबिक, देखिए ये फारूक जी के हाथ में है। काफी लोग इसको जो जानते हैं वो आते हैं, अगर तो उन लोग मांग करते हैं कि भैया फूल होंगे हमको दे दीजिए। ये काफी अच्छा, बहुत टेस्टी भी है, ऐसा कोई खराब टेस्ट नहीं, और बहुत अच्छी सुगंध भी है। देखो इसकी खुशबू है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ जी, बहुत शानदार। ये इसमें ताजे वाले में इत्र जैसा खुशबू है, बिल्कुल। मतलब कुछ पलाश के फूल के खुशबू जैसा कुछ, या चमेली का जो फूल होता है उस जैसा कुछ खुशबू इसमें आ रहा है। हाँ, बहुत अद्भुत है। अब इस पे सर्च हो या, हाँ सही बात है, इसमें बॉटनिकल डिपार्टमेंट आए यहाँ पे। हाँ, इसका बॉटनिकल नेम, बिल्कुल। क्योंकि मचकूल तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोकल लोगों ने, क्योंकि मचकूल के बारे में हमने ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश की और इमेज को रिवर्स जो सर्च है उसको भी सर्च करने की कोशिश की, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली पेड़ के बारे में। क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे पेड़ हैं जो पहाड़ी एरिया में होते हैं, जैसे उत्तराखंड साइड में आपको दिख जाएंगे, लेकिन इस बनावट जो होती है पेड़ की इस तरीके की नहीं है। लेकिन जैसे फारूक जी के मुताबिक है कि उनके दादाजी भी बताते थे, उनके दादाजी के दादाजी बताते थे इस पेड़ के बारे में, तो पेड़ तो प्राचीन है, वो तो देख के पता लग सकता है। आप जब आएंगे कभी लांजी या फिर यहाँ पर घूमने आए, या हो सकता है बहुत सारे लोग इस पेड़ के बारे में जानते हों, इसके फूल की विशेषताओं के बारे में जानते हो, या फूल लेने आते हों, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी प्राचीन पेड़ है और इस फूल की जो विशेषताएं हैं, लू नहीं लगती हैं अगर इस फूल के जल का सेवन किया जाए। यानी कि फूल को जल के अंदर रखा जाता है और फिर उसका पानी पिया जाता है। जी, जब खरा होगा तब ये कुंड था पानी का। जी, बिल्कुल। इसमें स्नान के लिए कुछ रहा होगा। हाँ, और कहा जाता है कि यहाँ से मंडला तक सुरंग थी भूमिगत। अच्छा, इसी तालाब से? अच्छा, किले से या तालाब से? इसी किले से। वो किले की दीवार से बताया जाता है उसको ढा दिया गया है। उसके बारे में बताते हैं कि ये एक सुरंग का ही रास्ता हुआ करता था जिसको बंद कर दिया गया। ये पहले वेल टाइप। अच्छा, ये हाँ, कुआं जैसे। अच्छा, ये देखिए गोलाई दिख रही है। हाँ, देखिए ये गोलाई है, ये सुरंग का हिस्सा बताते हैं। देखिए ये सुरंग का हिस्सा बताया जाता था। हम इस सुरंग को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, और ये हमें यहाँ पर फारूक जी ने दिखाई है। ये यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे, ये ऊंचा सा टीला है, ये इस तरीके का सुरंग का ही भाग है। और ये सुरंग का जो भाग है वो, ये जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ से आता है और ये सीधा इसमें तालाब के पास निकल जाता है। और अगर मैं बताऊं कि पानी कहाँ से आता होगा, तो देखिए यहाँ पर ढलान बनाई गई हैं पानी आने के लिए, पानी यहाँ से भरा जाता होगा। अच्छा, जो दूसरी खाई है उस खाई से कनेक्टेड ये बताया जा रहा है। ये आप देखें, ये तालाब है, यहाँ पर कभी रौनक रहा करती होगी, यहाँ लोग नहाते होंगे, राजा रानियाँ स्नान करती होंगी, राजकुमारी स्नान करती होंगी, राजकुमार यहाँ पर स्नान करते होंगे। ये किला कभी रौनक भरा रहा होगा और आज वीरान पड़ा हुआ है। वीरान क्या, खंडर भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। खंडर एक होता है कि उसमें कुछ तो मिलेगा आपको देखने के लिए, कुछ अवशेष होंगे। इसमें अवशेष के नाम पे खाली थोड़े बहुत मिट्टी के पत्थर हैं
पुरातत्व विभाग यहाँ पर इस पे रिसर्च करे तो बहुत अच्छा रहेगा, इस किले के बारे में जानकारी दे, क्योंकि इस किले के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी तक नहीं है। कुछ लोगों ने किताबें ज़रूर लिखी हैं कि ये इस किले में जब क्षत्रिय राजाओं का क्या नाम था उनका? शायद इतिहास के प्रोफेसर थे राम कुमार सिंह। अच्छा। तो उनकी किताब का कुछ हिस्सा पढ़ने मिला था और किसी पेपर में भी कटिंग में थी उसकी बातें। तो उनका ये कहना था कि है वंश के रतनपुर बिलासपुर के जो राजाओं ने यहाँ आक्रमण किए थे, उस समय इस हिस्से को बहुत ज़्यादा ध्वंस किया गया और अधिकांश किले में रिहाइश जो थी वो भूमिगत थी, तलघर। अच्छा। और उस वक्त की बात से ये साबित होता है कि कोई भी किला प्लेन होना चाहिए और यहाँ जो हिस्सा दबा हुआ और जो भूमिगत निर्माण होगा वो ध्वंस होने के कारण बैठ गया। तो उससे पूरा ये जो दबा हुआ जो हिस्सा दिखता है और उसके साथ निर्माण कार्य जुड़ा हुआ, वो साबित करता है कि इसका भूमिगत हिस्सा बहुत रहा होगा। और ये एक सैन्य छावनी था। अच्छा, ये सैन्य छावनी था। ये जो किलेदार थे यहाँ के है अपना गांगे शाह, हरदय शाह, मंडला, हरदय नगर, उन्हीं के समकालीन हैं। तो गांगे शाह के बारे में है कि ये अंतिम किलेदार हुए और उन्हीं के समय में है वंश के जो क्षत्रिय राजाओं का आक्रमण हुआ था और उसी वजह से किला ध्वंस में बैठा हुआ सा नजर आता है। वरना अगर कोई भी आदमी हाँ, प्लेन बनाता है, छोटा सा घर भी बनाएगा तो प्लेन। ये हल्का नीचे, कभी कोई नीचे खाई नुमा है और इसके अलावा फिर ऊंचा है, तो जाहिर सी बात है। खैर फारूक जी की बात हो सकता है कि इसमें सच्चाई ये सर्वे से समझ में आएगी बातें। सर्वे से क्या, खुदाई से भी समझ में आ सकती है। अगर खुदाई की जाए इस किले में, कहीं पे देखा जाए तो जरूर इसमें किले के बारे में समझ में आएगा। लेकिन खुदाई करेगा कौन? इस किले की खुदाई जाहिर सी बात है कि पुरातत्व विभाग के अंडर होगी। जो अवशेष यहाँ पर हैं, क्योंकि अवशेष हैं, कुछ तो यहाँ पर ज़रूर होगा, बहुत कुछ होगा जो जिस हिसाब से फारूक जी ने बताया या जिस हिसाब से यहाँ पर लोग बताते हैं। और 10वीं शताब्दी यानी कि काफ़ी प्राचीन है, अब से लगभग 1200 वर्षों पुराना, इसका लगभग 1200 वर्ष पुराना इतिहास। अच्छा, कोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी ऐसा कुछ प्रचलित है कि वो भी बहुत हज़ारों साल पुराना मंदिर है। हाँ, उसके बारे में सुने थे कि जो विशेष ज्योतिर्लिंग है और शायद ओंकारेश्वर है उस आकृति में, नर्मदा शायद वहाँ ओम की आकृति बनाती है। वैसे ही बिल्कुल यहाँ जो काशी नाला है उसमें भी ओम की आकृति बनाते हुए है और लास्ट घुमाव में मंदिर स्थित है। अच्छा जी, ये तो अभी आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो वहाँ के मंदिर के पुजारी थे वो भी मुझे इस बारे में नहीं बता पाए। जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है, ओम के आकार की कोई आकृति है, वहाँ पर कोई नाला है और उसके फिर ओम के ऊपर आकर वो मंदिर बना हुआ है और काफ़ी प्राचीन मंदिर उसको बताया जाता है। बहुत शानदार जानकारी। कुछ लोग बताते हैं कि उसका निर्माण देवताओं के द्वारा हुआ था और वो कुछ टाइम लिमिट था, कंप्लीट नहीं हुआ तो उन लोग फिर चले गए। और एक दो पेपरों में हम पढ़े हैं पहले और कोई वो तो प्रमाण नहीं है, बाकी दधीची ऋषि की जो मूर्ति, हाँ तपस्स्थली, और कहते हैं कि वो यहाँ के तपस्या करते थे। अच्छा, एक दो आकृति आज भी मौजूद हैं जो बिल्कुल कंकाल है दधीची का, और वो कभी और मंदिरों में भी हम देखे कहीं नहीं दिखती। वो आकृति कंकाल की पूरी आज भी मौजूद है कोटेश्वर मंदिर की दीवारों में। और आप गए हैं कोटेश्वर मंदिर? हाँ बिल्कुल, हम तो यहीं के निवासी हैं। जी, और काफ़ी मतलब बचपने से देखते आ रहे हैं उसको। जी, चलिए, धन्यवाद फारूक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कभी फिर आएंगे हम लांजी तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी मिली तो हम दर्शकों की तरफ से भी फारूक जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो फारूक जी थे, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जानकारी दे रहे थे। देखिए, नाली नुमा जो देख पा रहे होंगे, जो दीवारें हैं जैसे नालियाँ होती हैं ना, वो इस तरीके से, यानी कि कोई भी आदमी इसके अंदर से चल सकता है। और बाहर में, ये बाहर का एरिया है, बाहर का हिस्सा है, बाहर के हिस्से पर भी जो दीवार है ऊपर, वहाँ पे वो भी काफ़ी चौड़ी है और इस पे नज़र रखी जा सकती है। लेकिन एक जो बात मैं आपको इसमें शुरू से बताता चल रहा हूँ
इस किले में जो पेड़ हैं, देखिए ये पेड़ है, ये पीपल का है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, बिल्कुल सफ़ेद पेड़ है एक तरह से। यहाँ पर मतलब जो पेड़ हैं वो काफ़ी प्राचीन दिखाई दे रहे हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने बताया मुझे फारूक जी ने कि यहाँ पर सपाट होना चाहिए किला और अंदर में कुछ बना होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी बना नहीं है, ऊंचा नीचा है, खाई टाइप का है। फिर तो ये जैसे बता रहे हैं कि कहीं पे इन्होंने कुछ बुक पढ़ी है, उस बुक के अनुसार इस किले में यहाँ पर नीचे अंडरग्राउंड बस्ती हुआ करती थी। उसको अंडरग्राउंड बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अंडरग्राउंड बस्ती हुआ करती थी। और इस तरीके का दिल्ली में एक किला है तुगलकाबाद में, मोहम्मद तुगलक का। उसमें जो मोहम्मद तुगलक के किले में मैंने कवर किया है, मोहम्मद तुगलक का किला भी एक न्यूज़ चैनल में काम करता था। उस वक्त में मैंने मोहम्मद तुगलक का किला कवर किया, तो उसमें हमने दिखाया था नीचे में पूरी मार्केट थी। वहाँ पर बस्ती तो नहीं थी लेकिन अंडरग्राउंड मार्केट थी। उस वक्त में अंडरग्राउंड मार्केट मोहम्मद तुगलक के समय में वो भी काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि जो शिल्पकार होंगे या आर्किटेक्ट होंगे, तो आर्किटेक्ट कितना क्या कुछ बना सकते हैं। आज के वक्त में मशीनों से बनाया जाता है, उस वक्त में मशीनें भी नहीं होंगी। और इस किले में भी, क्योंकि देखिए किला है, यहाँ पर ये दीवार है, नाली नुमा है, काफ़ी अद्भुत है। तो हम खैर यहीं पे अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे। किले का पूरा हम चारों ओर से दिखा रहे हैं दीवार पर खड़ा होके। यहाँ पर तालाब भी हैं इस किले के चारों तरफ। तो मैं मनीष कुमार अंकुर लांजी से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।